people, this is Sakshi. Welcome back to the channel Pnst, and thank you so much for clicking on this video. So this is the first episode of the reproduction and organism chapter, and we have completed 2 more chapters, which are plant growth and development and mineral and nutrition. So if you are watching this video for the first time, you can check down all these videos and the link will be in the description box below. So now, without any delay, let's get started with the point number 1 of the chapter, which is the class 12 first chapter of the Ncert book, the reproduction in organism. पॉइंट नंबर 1, लाइफ स्पैन. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक की जो स्पैन है या फिर जो फेज है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन. कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता है एक्सेप्ट द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इनमें सेल डिवीजन जो प्रोसेस है दैट इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 2, reproduction is a biological process in which an organism gives birth to their young ones which are exactly similar to themselves or carrying the different varieties of the combination of two young species. This is for the continuing of their generations and for the continuing of their species in this whole world. So as we have seen that no organism is immortal, and the reproduction or the cell division is itself a mode of reproduction in the single cell organism. पॉइंट नंबर 3, विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जब ये पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट इज गिविंग बर्थ टू द यंग वन, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल गिव बर्थ टू द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. और ये एग्जैक्ट कॉपीज जो कि एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे दिखती हैं, these copies are known as clones because they are the identical twins or the identical copies exactly as their parents. उसके बाद हम देखेंगे that here the cell division is itself a mode of reproduction. उसके बाद there are different types of reproductive structures that are given in your books, that the Chlamydomonas have the zoospores, the sponges have the granules, the penicillium have the conidia, as well as the hydra have different buds for their reproduction process or for their organs. पॉइंट नंबर 4, अब ये सारे ऑर्गेनिज्म एक अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग एनसाइसेशन बोलते हैं. और ये सिस्ट जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, देन दीज सिस्ट विल बर्स्ट आउट और ये स्पोरुलेशन करते हैं, विच मीन्स कि उनके जितने भी स्पोर्स हैं दे विल बर्स्ट आउट एंड स्प्रेड डाउन ऑल दीज थिंग एंड दे विल स्प्रेड डाउन इन देयर एनवायरनमेंट और इन देयर सराउंडिंग्स. अब उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो हम उसे एक न्यू टर्म देते हैं विच इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स और उनके यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लांट्स के डायग्राम्स प्लस उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम. पॉइंट नंबर 5, टेरर ऑफ बंगाल. वी हैव हर्ड दिस वर्ड, और ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक वाटर प्लांट के लिए है जो प्लांट मेनली वाटर की सारी या वाटर बॉडीज की सारी ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर देता था, बिकॉज ऑफ विच द एक्वेटिक स्पीसीज स्टार्ट टू डिक्रीज इन दैट वाटर बॉडी बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन अवेलेबल एट दैट टाइम. और इस प्लांट को जो कि वहाँ पे ऑक्सीजन ड्रेन आउट कर रहा था, दैट प्लांट इज नोन एज द वाटर हाइसिंथ. प्लांट वाटर की सारी ऑक्सीजन को ले रहा था उस टाइम पे, एंड वाटर बॉडीज और डिफरेंट एक्वेटिक लाइफ्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी. तो दिस इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. पॉइंट नंबर 6, प्लांट को या फिर न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी एक स्टेम की ज़रूरत नहीं होती है, दे कैन ग्रो बाय अदर मीन्स टू. जैसा कि हम लोग देखेंगे कि ये टेरर ऑफ बंगाल के पैराग्राफ के जस्ट नीचे इट इज़ गिवन कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो नोड से भी फॉर्म हो जाती हैं, और वो जो नोड्स हैं जो प्लांट्स के बीच में एक पोर्शन जो अवेलेबल होता है दो प्लांट के पोर्शंस के बीच में या इंटर नोड्स के बीच में, ये नोड्स जो हैं एक न्यू प्लांट को जनरेट करने के केपेबल होती हैं. सो द न्यू प्लांट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स टू. और ये नोड्स अगर हम सॉइल के अंदर ग्रोन अप करते हैं, सो द रूट्स विल डेवलप फ्रॉम दिस नोड्स, और ये नोड्स एक न्यू प्लांट को जनरेट कर देंगे. पॉइंट नंबर 7, नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसकी बहुत सारी और मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. फर्स्टली गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद दिस विल कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होगा, एंड दैट फीटस विल बी कॉल्ड एज द न्यू इंडिविजुअल आफ्टर इट हैज़ टेकन द बर्थ. सो ये प्रोसेस और ये बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं विच आर द गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस. फ्यूजन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो विल कन्वर्टेड इनटू द fetus will be called as a new individual or the baby after it has taken birth. Point number 8,
अब हम लोग देखेंगे दैट किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं. दीज फेजेस आर जुवेनाइल फेज, द रिप्रोडक्टिव फेज एंड द सेनेसेंस फेज. तो जुवेनाइल फेज इज द फेज बिफोर द रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन होती है. उसके बाद इट विल एंटर टू द नेक्स्ट फेज विच इज द रिप्रोडक्टिव फेज, और यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है. और ये इसके एंड होते ही देयर विल बी द थर्ड फेज, और इसको हम सेनेसेंस फेज बोलेंगे. यहाँ पे पूरा मैच्योर हो चुका होता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन भी हो जाता है, और उसके बाद जब ये सारी या फिर ये दोनों फेजेस खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे द प्लांट विल बी डेड, और पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी होगी. और इस फेज को हम लोग which is the end phase or which is the end phase or the death phase is known as senescence phase. Point number 9. अब हम लोग देखेंगे that every plant will have a different type of life cycle or will have a different type of fruiting or flowering time. So ये different type से या फिर mainly 3 type से divided है, which is annual जो कि plant की life cycle एक साल में ख़त्म हो जाती है, और उनमें flowering या fruiting एक बार हो चुकी होती है सिर्फ और सिर्फ एक साल में. So these are known as the annual. बाइनियल प्लांट्स जो कि 2 years के गैप में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज या फिर फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है. देन कमिंग टू द लास्ट और द थर्ड टाइप विच इज़ द पेरिनियल प्लांट. यहाँ पे एक लाइफ साइकिल डिसाइडेड नहीं होती है. द एग्जाम्पल्स आर बैम्बू. मेनली बैम्बूज जो हैं वो 50 to 100 ईयर्स के बीच में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और पूरी लाइफ साइकिल में ये सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं. उसके बाद द सेकंड एग्जांपल इज द स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना विच इज़ द नीला कुरंजी फ्लावर. ये फ्लावर बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू कलर, और दीज आर वेरी फेमस इज, और इनकी पूरी लाइफ साइकिल और इनकी कंप्लीट साइकिल जो है 12 ईयर्स के गैप में कंप्लीट होती है. पॉइंट नंबर 10 इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमेट्स एंड द नॉन प्राइमेट्स. तो प्राइमेट्स के पास लार्ज या फिर डेवलप्ड ब्रेन होता है एज कम्पेयर टू नॉन प्राइमेट्स जिनके पास लेस डेवलप्ड ब्रेन होता है. दे हैव और दे कैन ग्रैस्प द थिंग्स विद देयर or in the primates they can grasp the things with using their thumb, as well as in the non-primates they are unable to grasp the things with their thumbs. And in the primates they have the menstrual cycle which have the uterine bleeding in the females, in comparison to the non-primates where there is no involvement in the uterine bleeding, और mainly ये एक heat cycle होगी, और this is known as the oestrus cycle. So here the last point about the primates is that they are the continuous breeders, whereas the non-primates need or they are the seasonal breeders. The examples of primates are the mammals and the monkeys and apes, whereas the non-primates or the example of the non-primates which includes the oestrus cycle are cows, sheep and dogs, etc. So this was the 10th point of today's lecture. So if you are watching this video till now, please like this video and share it with your friends too. Don't forget to hit that subscribe button below. And now that's all for today. This is Sakshi and I will catch you in the next video.